मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और 10 दिनों के विदेश दौरे से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दिल्ली वापस लौटे। सीएम आज शाम तक रांची लौट सकते हैं। विदेशी निवेश को लेकर सीएम हेमंत सोरेन, विधायक कल्पना सोरेन सहित 11 लोगों की टीम स्पेन और स्वीडन के दौरे पर थी। सीएम हेमंत के इस विदेश दौरे में कई कंपनियों से निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। स्पेन और स्वीडन की कंपनियों से निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, जिसके बाद बताया जा रहा है कि जिट्रोन कंपनी से सड़क, टनल, वेंटिलेशन सिस्टम में निवेश के प्रस्ताव हासिल हुए। जिट्रोन कंपनी माइनिंग, सड़क, रेल, सुरंग, मेट्रो, वेंटिलेटर, डिजाइनिंग सिस्टम की एक्सपर्ट्स है। और स्पेन की नोवागी की बात करें तो स्पेन की नोवागी इंडस्ट्रीज ने थर्मल उपकरण प्लांट का प्रस्ताव दिया है। प्रसिद्ध ज्वेलरी कंपनी जीटो ने भी झारखंड में निवेश के प्रस्ताव दिए हैं। झारखंड में कीमती स्टोन, सोना, चांदी और डायमंड के माइंस में काम करने का प्रस्ताव दिया गया है और इससे लेकर जेएमएम कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आए। रांची के हरमू चौक पर जेएमएम कार्यकर्ताओं की तरफ से बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए हैं। सीएम हेमंत सोरेन के विदेश दौरे से लौटने के बाद विदेशी निवेश को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता जहां बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं, वहीं बीजेपी ने इसे लेकर तंज कसा और सीएम के दौरे को पर्यटन का दौरा बता दिया। ऐसा तोहफा, एक दीर्घकालिक तोहफा, जो आने वाले समय में झारखंड और झारखंडियों को महसूस होगा कि ये विदेश दौरा अभूतपूर्व था। और कई एक ऐसे मामले विचार विमर्श हुए, बातें हुई, समझौता हुआ, जिससे कि आने वाले समय में विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। कई क्षेत्रों में नई तकनीक, नए निवेशक सामने आएंगे। देखिए, मुझे लगता है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो दौरा है वो पर्यटन के लिहाज से आशा से भी ज़्यादा सफल रहा। मुख्यमंत्री जी ने सभी दर्शनीय स्थलों का वो दर्शन कर लिया जहां स्पेन और स्वीडन में उनको इच्छा थी, तो ये तो दौरा सफल हो गया। और जहां तक निवेश की बात है साहब, तो हमने सिर्फ ऐसी खबरें सुनी है मीडिया में मुख्यमंत्री के ऑफिशियल एक्स हैंडल से कि निवेश की संभावना है, निवेश के लिए आमंत्रित किया, कोई एमओयू। झारखंड की सत्ता पर काबिज झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में भी राजनीतिक रसूख बढ़ाने की जुगत में लगी हुई है। बिहार विधानसभा चुनाव में जेएमएम ने 12 सीटों पर अपनी दावेदारी को ठोका है। पार्टी का यह दावा है कि झारखंड के सीमावर्ती बिहार के कई विधानसभा क्षेत्र और खासकर एसटी आबादी वाली सीटों पर जेएमएम का वोट बैंक असर पैदा कर सकता है। और साल 2020 बिहार विधानसभा चुनाव में गठबंधन नहीं हो पाने की वजह से जेएमएम अकेले ही चुनावी मैदान में उतरा था, लेकिन उसे कोई सफलता उस दौरान हासिल नहीं हुई। वहीं जेएमएम की 12 सीट की दावेदारी पर बीजेपी ने तंज कसा है। उनके एक प्रमुख घटक दल होने के नाते बिहार में भी हमारी पूरी कोशिश है कि हम 12 सीटों पर चुनाव लड़ें। जब बैठकें होंगी, हमारे आला नेतागण उसमें शिरकत करेंगे, बातें रखी जाएंगी। निश्चित तौर पर हमें जिस तरह से हमने झारखंड में बड़े भाई की भूमिका निभाई और छोटे भाई को हमने उचित अधिकार और सम्मान दिया, उसी तरह से बड़े भाई की भूमिका में वहाँ राजद और कांग्रेस हैं और छोटे भाई की भूमिका में है। हमें भी पूर्ण अधिकार है, हमारा हक है, हम वहाँ चुनाव लड़ें। हम निश्चित रूप से 12 सीटों पर चुनाव लड़ने का तैयारी कर रहे हैं। इसका निर्णय हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी और बिहार विधानसभा में विपक्ष के नेता माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी निर्णय लेंगे आपसी बातचीत करके कि कितने सीटों पर जेएमएम चुनाव लड़ेगी। कोई इशू नहीं है, ये राजनीतिक दल है। यहाँ महागठबंधन में हम लोग हैं, वहां भी महागठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। अलायंस के लिए जब बातें होंगी तो ये सब मसले का समाधान हो जाएगा। अभी तो ये शुरुआत का समय है और सबके अपने अपने दावे हैं। तो अब लालू प्रसाद की फटकार का इंतजार होगा शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा को। वैसे चुनाव लड़ने की सबको स्वतंत्रता है, मुख्यमंत्री जी तो जहां चाहे चुनाव लड़ सकते हैं। स्पेन और वो स्वीडन घूम कर आए हैं, शायद उनको लगता होगा कि वहाँ भी बेस है, वहाँ भी चुनाव लड़ लें, आजमा लें। लेकिन मुझे नहीं लगता कि राजद इनको कोई सीट देने जा रहा है या इनकी इतनी हिमाकत करने जा रहा है जेएमएम की वो बिहार चुनाव लड़े।
और चाईबासा से बड़ी खबर, जहां मानव तस्करी का मामला सामने आया है। अहमदाबाद में चाईबासा के 9 ग्रामीण बंधक बनाए गए हैं। बड़ा जामदा के प्लॉट साई के ये निवासी बताए जाते हैं। 5 महीने पहले रोजगार के लिए ये सभी ग्रामीण पहुंचे हुए थे। गांव का ही युवक नौकरी के लिए इन्हें अहमदाबाद लेकर पहुंचा। फैक्ट्री के मालिक ने ग्रामीणों को बंधक बना लिया और पीड़ित परिवार ने अब पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ चाईबासा से संवाददाता रुपेश प्रधान जुड़ चुके हैं। रुपेश, क्या जानकारी मिल रही है अभी इस वक्त पीड़ित परिवार के इस मदद के गुहार के बाद कार्रवाई कहां तक पहुंची? और जी देखिए, ये मामला अभी सामने जो आया है तो ये पश्चिमी सिंहभूम जिले के कई इलाकों में जैसे रोजगार के अभाव में युवक युवतियां या अन्य ग्रामीण बड़े शहरों में जाते हैं, तो ये भी इसी तरह का मामला है। जो बड़ा जामदा क्षेत्र के 9 ग्रामीण जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का कोई युवक जो कि काम दिलाने के लिए एक फैक्ट्री में वहां लगाया था, लेकिन पिछले 5 महीनों से वो वहां गए हुए हैं और अभी ये जानकारी मिल रही है कि उन्हें ना तो वहां से आने दिया जा रहा है, ना तो उन्हें मजदूरी दिया जा रहा है। तो अभी जो पीड़ित परिवार है, उनके परिजन जो है बड़ा जामदा क्षेत्र के, उन्होंने स्थानीय पुलिस और जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार है उससे मदद की गुहार लगाई है। और इस मामले में आगे अब क्या कार्रवाई होती है ये देखने वाली बात है। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया रुपेश प्रधान इस तमाम जानकारी के लिए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने आयुष्मान कार्ड को स्वाइप मशीन बना दिया है। उन्होंने कहा कि आयुष्मान कार्ड में कई गलती पाई गई थी, जिस वजह से शहर के 50 बेड वाले अस्पताल और ग्रामीण क्षेत्र के 30 बेड वाले अस्पताल को ही आयुष्मान योजना का लाभ दिया जा रहा है। इससे कम बेड वाले अस्पताल को यह सुविधा नहीं मिलेगी। उन्होंने कहा कि अस्पतालों को 6 महीने का समय दिया गया है। अगर वे इस दौरान अपने सिस्टम को दुरुस्त नहीं करेंगे तो उन पर कार्रवाई जरूर होगी। स्वास्थ्य मंत्री रांची में आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री जन आरोग्य और अबुआ स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के वर्कशॉप में शामिल हुए थे। वो स्वैप मशीन नहीं है हमारा कि मरीज गया आयुष्मान कार्ड को लेकर आप स्वैप किए, पैसा खत्म, ट्रांसफर रिफर टू रिम्स, ये नहीं होना चाहिए। इसको देखते हुए कई खामियां मैंने पाया था, तो मैंने एक निर्देश निकाला कि आयुष्मान कार्ड में जहां 50 बेड शहरों में हो और 30 बेड गांव में हो, मतलब डिस्ट्रिक्ट में हो, तो वैसा हॉस्पिटल होगा तो हम लोग सर आयुष्मान का लाभ देंगे। उसको लेकर आज एक सेमिनार का आयोजन किया गया। हमने कहा कि 6 महीना में समय दे रहा हूँ। रांची से बड़ी खबर, जहां स्वास्थ्य विभाग में वैकेंसी निकाली जाएगी। 5500 पदों पर यह बहाली होने वाली है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जानकारी दी, जिसमें टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ की भर्ती की जाएगी, इनकी बहाली होगी और डॉक्टर की कमी को बहुत जल्द दूर किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से इस बात की जानकारी दी गई। कहा गया कि बहुत जल्द टेक्निकल और नॉन टेक्निकल स्टाफ के पद भरे जाएंगे, जिसकी संख्या 5500 के आसपास है। झारखंड में 3 मई को होने वाले कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली की तारीख में अब बदलाव किया गया है। पहले पुराने विधानसभा मैदान में 3 मई को कांग्रेस प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली का आयोजन करने वाली थी, लेकिन कांग्रेस ने इस तारीख में बदलाव करते हुए अब इससे 6 मई का तारीख तय कर दिया है। 6 मई को कांग्रेस के संविधान बचाओ रैली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल सहित कई नेता शामिल होने वाले हैं। रैली खत्म होने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कार्य समिति की बैठक भी होनी है और इसी बैठक के तुरंत बाद प्रदेश स्तरीय कार्य समिति की बैठक भी होगी। झारखंड के गठन के बाद पहली बार कांग्रेस के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य समिति की यह बैठक होने वाली है। मई को हमारा राज्य स्तरीय संविधान बचाओ रैली होने वाली थी। वह निर्धारित तिथि थी, लेकिन इसको आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने 6 मई 2025 दिन मंगलवार को प्रदेश स्तरीय संविधान बचाओ रैली आयोजित करने का निर्णय लिया है। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले का विरोध करने पर बीजेपी प्रवक्ता राफिया अनाज को धमकी दी जा रही है। रांची से उन्होंने
बताया कि ये धमकी मुझे मिल रही है, जिसमें कांटाटोली इलाके से उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट पर गाली गलौज और अपशब्द कहा जा रहा है। धमकी पर अल्पसंख्यक समाज से आने वाली राफिया नाज ने कहा कि उनके लिए देश हित सबसे पहले है और वे इस तरह की धमकी से डरने वाली नहीं है। तो धमकियों से राफिया नाज कह रही हैं कि मैं डरने वाली नहीं हूं, क्योंकि मुझे रांची से ही धमकी भरे कॉल और मैसेजेस किए जा रहे हैं। पहलगाम हमले का विरोध करने पर उन्हें ये धमकी दी जा रही है। देखिए, जिस तरीके से ये जो पाकिस्तान समर्थक लोग हैं, उन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए कि जो जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हमारी माँ की तरफ, हमारे मादरे वतन की तरफ, हमारी माँ भारती की तरफ कोई आंख उठा करके भी देख लेगा तो उसकी तो आंख नोच लेंगे। और पाकिस्तान तो मुर्दाबाद था, मुर्दाबाद है और मुर्दाबाद रहेगा। और ये कहने पे अगर मुझे कोई धमकी देता है या फिर मुझे जो गाली गलौज कर रहा है जो लोग, उनसे उनकी मानसिकता स्पष्ट होती है कि उनकी मानसिकता कितनी गिरी हुई है, कितनी उनकी निजी सोच है। और रही बात मेरी, तो मैं न डरने वाली थी, न डरने वाली हूं, न डरूंगी, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले मेरा देश है। जमशेदपुर में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। चाकुलिया प्रखंड के मटिया बांधी पंचायत में जन्म प्रमाण पत्र बनाने के फर्जीवाड़ा के सामने आने के बाद पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। चंपाई सोरेन ने कहा कि इसे लेकर सरकार की मंशा साफ नजर आती है। साथ ही उन्होंने कहा कि झारखंड में आदिवासियों का अस्तित्व खतरे में है। वोट बैंक के लिए झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस धर्म परिवर्तन और घुसपैठियों को बढ़ावा दे रही हैं। उन्होंने आशंका जाहिर की कि पश्चिम बंगाल और मुर्शिदाबाद के बाद अब झारखंड में भी यही हालात आने वाले वक्त में नजर आएंगे। उन्होंने झारखंडी और मूल वासियों को जगाने को लेकर आंदोलन की बात कही। समुदाय नहीं है, घर भी नहीं है। उस गांव में जो 3000 विद्यार्थी के जन्म प्रमाण पत्र अगर बन रहा है, ये सबसे दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए झारखंड अलग राज्य को नहीं किया गया था। यहाँ का आदिवासी का अस्तित्व को बचाने के लिए अलग राज्य बना था, लेकिन खुद आदिवासी के क्षेत्र में आदिवासी के अस्तित्व ही आज खतरा पहुंच गया। आदिवासी के सामाजिक व्यवस्था पर ही हमला हो रहा है, एक धर्म परिवर्तन करके और बांग्लादेशी घुसपैठ की जबरन इस क्षेत्र में जमीन से लेके बहुबेटी पर अत्याचार शुरुआत हो गया। इसीलिए समाज को हम जगाएंगे, झारखंडियों को जगाएंगे, मूलवासी को जगाएंगे और सबसे बड़ा जन आंदोलन बना के हम इस झारखंड को बचाने का और आदिवासी अस्तित्व को बचाने का हमने जन आंदोलन को लेके आगे बढ़ेंगे। खबर दुमका से, जहां तेल टैंकर पलटने के बाद ग्रामीणों में तेल लूटने की जैसे होड़ सी मच गई। घटना कुरमाहाट के पास की है, जहां एक बेकाबू तेल टैंकर पलट गया, जिसके बाद ग्रामीणों में तेल लूटने की होड़ मच जाती है। पश्चिम बंगाल से भागलपुर की हुई ये तेल टैंकर जा रहा था और इसी दौरान यह हादसा होता है। तस्वीरें आपके सामने, जहां पर बड़ी तादाद में देखिए आसपास के ग्रामीण जो हैं, जिसे जो मिला, कोई बॉटल, कोई प्लास्टिक की बाल्टी, कोई डिब्बे लेकर यहां पर तेल लूटने के लिए पहुंच गया। कुरमाहाट के पास ये तेल टैंकर पलटा और उसके बाद लोग तेल लूटने के लिए देखिए किस तरीके से बेताब नजर आए। चाहे बच्चे, बुजुर्ग, बूढ़े या फिर महिलाएं हों, सभी यहां पर आपको नजर आ रहे होंगे कि बस आपाधापी है तेल लूटने की। गिरिडीह से बड़ी खबर, जहां पर जमीन विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। दो पक्षों के बीच जमकर इस दौरान मारपीट हुई है। दोनों तरफ से ईंट पत्थर और लाठी डंडे चलाए गए। मारपीट में एक महिला गंभीर रूप से घायल बताई जा रही है। हिरोडी थाना के पतारडीह की ये घटना, और तस्वीर देखिए कैसे महिलाएं जो हैं वो आपस में ही उलझती नजर आई। पतारडीह की यह घटना, जहां एक पक्ष ने थाने में लिखित शिकायत दी है। रेम्बा पंचायत की मुखिया और उसके परिजन पर जमीन के कब्जा करने का आरोप है। विरोध करने पर मारपीट भी की गई। पुलिस इस मामले की छानबीन में फिलहाल जुटी हुई है।
अगली बड़ी खबर सरायकेला से, जहां एसीबी की टीम ने ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल के क्लर्क क्षेत्र मोहन महतो को 10,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। क्लर्क क्षेत्र मोहन महतो विभाग में अनुकंपा पर नौकरी कर रहे कर्मचारी राहुल कुमार के पिता के ग्रुप बीमा का पैसा निकलवाने के एवज में रिश्वत मांगी गई थी और इसी दौरान राहुल कुमार की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो ने जाल बिछाया और क्लर्क को 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथों धर दबोचा। यह घूस के पीजी का ग्रुप बीमा का राशि जो बकाया था, जिसका भुगतान के लिए चित्रमोहन महतो द्वारा 10,000 रुपये रिश्वत की मांग किया गया। सत्यापन के बाद सत्य पाए जाने पर तवा दल का गठन कर आज उनको 10,000 रुपये लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। पलामू में मेदिनीनगर शहर के लोगों ने नगर निगम की कार्यशैली पर नाराजगी जाहिर की। शहर के बड़ा तालाब के पास सड़क को नगर निगम की ओर से कई साल से बंद रखा गया है, जिस वजह से शहर में ट्रैफिक व्यवस्था पर इसका सीधा असर नजर आता है। लोग 2022 से बंद मुख्य सड़क को खोलने की मांग कर रहे हैं। नगर आयुक्त ने भी जल्द ही सड़क को खोले जाने का भरोसा दिया। इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता नील कमल। मेदिनीनगर शहर के बड़ा तालाब, इस बड़ा तालाब में ठीक इस तालाब के बीचों बीच आप देख सकते हैं जिस सड़क पे मैं खड़ा हूं, ये पहले बाजार और आबादगंज जेलहाता रोड को ये मिलाने वाली सड़क थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसे पार्क बनाने के नाम पर नगर निगम ने जिस तरह से इसे ब्लॉक कर दिया है। आप सामने की तस्वीर देख सकते हैं कि अगर आप इस सड़क से सामने जाएंगे तो बाजार में सब्जी मार्केट है और पूरा बाजार है जिससे लोग इस सड़क से होकर गुजरते थे। और ठीक मैं इस सड़क के इस ओर दिखाने की कोशिश करूंगा, जो कि ये सड़क जो है ये जेलहाता निकलने वाली ये सड़क थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि सामने में वहां भी गेट लगा दिया गया है। कुल मिला के ये पूरी तरह से पार्क के रूप में बना दिया गया है। चारों तरफ जैसे जाम लगा रहता है थाना मोड़ कन्नीराम चौक के कारण। अगर ये सड़क होती तो जाम नहीं होता, हमेशा जाम लगा रहता है यहाँ लाल कोठा के पास। जाम पे ब्लॉक किया गया, लेकिन पार्क का भी संचालन नहीं हो रहा। नहीं, पार्क में कोई सुविधा नहीं है। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर गंदगी फैला हुआ है। अभी फिलहाल ब्लॉक में जाने से परेशानी तो है ही। अभी जाम में कैसा स्थिति होता है? जाम होता है, जाम होता है तो फिर आदमी किस तरह निकलवे करता है। तो इससे रिलेटेड बहुत सारे ग्रुप्स के साथ, बहुत सारे लोगों से भी हम लोगों का इंटरेक्शन किया गया है। तो लोगों ने बताया है कि पूर्व में उसका मार्ग बहुत यातायात सुगम करने के रूप में किया जाता था। तो इससे रिलेटेड हम लोगों ने अभी डीसी सर से रिक्वेस्ट किया है और वहाँ से हम लोगों को कुछ फंड और एक स्कीम भी अलॉट हुआ है। तो जो हमारा तालाब है वहाँ पे रेलिंग करके हम लोग जो अपना तालाब और पार्क को है उसको हम लोग सेग्रीगेट करेंगे और उससे रिलेटेड टेंडर भी हम लोगों ने ऑलरेडी फ्लोट कर दिया है और वर्क भी एलोकेट हो गया है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता के 30 अप्रैल के बाद पद पर बने रहने पर संशय के बादल इस वक्त भी मंडरा रहे हैं। इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को एक पत्र लिखा गया, जिसमें ये कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से डीजीपी नियुक्ति को लेकर बनाया गया नियम ऑल इंडिया सर्विस रूल के मुताबिक नहीं है। ऑल इंडिया सर्विस रूल के मुताबिक डीजीपी अनुराग गुप्ता का कार्यकाल 30 अप्रैल 2025 तक है। अब ऐसे में देखना है कि अनुराग गुप्ता के पद पर बने रहने या फिर इस पद को लेकर राज्य सरकार की ओर से क्या फैसला लिया जाता है। जेएमएम ने भी इस मामले में वेट एंड वॉच की बात कही है। भेजा है, पत्र का मजमून क्या है और राज्य सरकार क्या कुछ करेगी, मुझे लगता है कुछ इंतजार सब्र की आवश्यकता है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय आते हैं, उनके संज्ञान में बातें आएंगी। राज्य सरकार क्या कुछ करेगी, जो न्यायोचित होगा वो कदम सरकार उठाएगी। और रांची से बड़ी खबर आ रही है। डॉक्टर राजकुमार ने एक बार फिर से अपना पदभार संभाल लिया है। रिम्स के निदेशक का पदभार एक बार फिर से डॉक्टर राजकुमार ने संभाल लिया है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद पदभार संभालते हुए डॉक्टर यहां पर नजर आए। पदभार संभालते ही कई सख्त निर्देश उनकी तरफ से दिए गए हैं, जिसमें रिम्स का गेट नंबर 1 बंद किया गया है। डॉक्टर के प्रमोशन का भी रास्ता अब साफ हो चुका है। रिम्स में बेहतर काम का वादा उनकी तरफ से एक बार फिर से किया गया, जिससे लेकर वो बार बार कह रही थी कि
बेहतरी कैसे हो इस दिशा में कार्य कर रहा हूं। हाईकोर्ट ने आदेश दिया और एक बड़ी राहत जैसे ही मिली उसके बाद डॉक्टर राजकुमार ने अपना पदभार एक बार फिर से रिम्स में संभाल लिया है और कई बदलाव उनके पदभार संभालते ही नजर आ रहे हैं, जिसमें उन्होंने कई सख्त निर्देश दिए। रिम्स के गेट नंबर 1 को बंद कर दिया गया है। डॉक्टर्स के प्रमोशन का रास्ता जो बंद था उसे भी साफ कर दिया गया और रिम्स में बेहतर काम का वादा उनकी तरफ से दोहराया गया। संवाददाता गौरव झा हमारे साथ इस वक्त इस खबर पर सीधे जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं। गौरव, हाईकोर्ट से एक बड़ी राहत जैसे ही डॉक्टर राजकुमार को मिली है उसके बाद ये तब्दीली जो है ये साफ नजर आती है। बिल्कुल, हम आपको बता दें कि कल ही हाईकोर्ट का आदेश आया था और आदेश के बाद आज जो डॉक्टर राजकुमार थे, जो पूर्व निदेशक थे और अब वर्तमान निदेशक हैं, उन्होंने पदभार ग्रहण किया। पदभार ग्रहण करने के साथ ही उन्होंने कहा कि जो लंबित पड़े हुए काम थे उनमें से कई ऐसे प्रमुख कार्य थे जिनमें से कि गेट नंबर 1 का निर्माणाधीन था, उस गेट को बंद करते हुए जो बाईपास गेट है उसे खोलने का आदेश, इसके साथ साथ डॉक्टर के प्रमोशन का जो आदेश है वो भी उन्होंने पारित किया है। कहा है कि 4 महीने से करीबन से ज्यादा समय था जबकि डॉक्टर के प्रमोशन का वक्त लटका हुआ था, लेकिन अब 100 में से 87 डॉक्टरों को जो है वो प्रमोशन मिल गया है। और रिम्स के डॉक्टर ने कहा है कि स्वास्थ्य मंत्री झारखंड में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा लाना चाहते हैं तो सब साथ मिलकर काम करेंगे और रिम्स आने वाले समय में और बेहतर करेगा। बिल्कुल गौरव, एक बड़ी दिलचस्प बात है क्योंकि ये जो तनातनी थी या जो विरोध था या असमंजस वाली स्थिति थी वो स्वास्थ्य मंत्री को लेकर के ही नजर आती थी, लेकिन बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पर डॉक्टर राजकुमार ने ये कहा कि भाई मिलकर काम करेंगे तो बेहतर काम कर पाएंगे। बिल्कुल, दोनों ही ने आज एक दूसरे की तारीफ की है। आज इरफान अंसारी ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा था कि तेज तर्रार डायरेक्टर हैं, उम्मीद है कि वो बेहतर काम करेंगे। और शाम होते होते डायरेक्टर ने भी कहा है कि इरफान साहब बेहतर काम करना चाहते हैं तो हम लोग मिलकर एक बेहतर झारखंड बनाएंगे। यानी जो असमंजस की स्थिति थी वो सब कुछ स्पष्ट होती हुई दिख रही है। उम्मीद है कि आने वाले समय में झारखंड में और रिम्स में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम जानकारी के लिए। रांची के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में दूसरे दिन भी तालाबंदी जारी नजर आई। मांगों को लेकर आदिवासी छात्र संघ ने अनिश्चितकालीन बंद का ऐलान किया हुआ है। छात्रों में कुलपति पर वादा खिलाफी का आरोप है। दरअसल छात्र संघ ट्राइबल एंड रीजनल लैंग्वेज विभाग सहित अन्य विभाग की समस्याओं को लेकर घेराव किया, विश्वविद्यालय बंद कराया। छात्र जनजातीय विभाग में शिक्षकों की कमी, क्लासरूम, शौचालय में पानी, सफाई कर्मी की कमी, अखाड़ा में मंच और शेड का निर्माण के साथ दूसरे मूलभूत सुविधाओं की घोर कमी को लेकर आंदोलन शुरू किया है। और छात्रों का ये कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तब तक यूनिवर्सिटी में तालाबंदी यूं ही जारी रहेगी। शीतकाल के लिए है और जब तक हम लोगों का सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं निकालता है विश्वविद्यालय प्रशासन, तत्काल अभी तो पानी की व्यवस्था देने में ही विश्वविद्यालय फेल है और नहीं आ रहा है। और 4 महीना से हम लोग का आंदोलन ये पुरजोर तरीका से चल रहा है और ये अब हम लोग ये अड़ गए हैं कि जब तक हम लोगों का प्रॉब्लम का सॉर्ट आउट नहीं होता है तब तक ये बंदी हम लोग जारी रहेगा। खबर जामताड़ा से, जहां पर पुलिस ने सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। जी हां, पुलिस की तरफ से खरसेलडी गांव में एक निजी आवास में चल रहे देह व्यापार के धंधे का भंडाफोड़ किया गया। दरअसल पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि करमाटांड रोड इलाके में घर में अनैतिक देह व्यापार का धंधा किया जा रहा है, जिसके बाद जामताड़ा थाना प्रभारी राजेश मंडल के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने रणनीति बनाई और इसके तहत एक शख्स को ग्राहक बनाकर इस मकान में भेजा जाता है। पुष्टि होने के बाद पुलिस ने तत्काल छापेमारी की और मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।